कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट में x बराबर a पर अवकलनीयता की शर्त पड़ी थी ना, और वो क्या शर्त थी कि फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। ठीक है। अच्छा, बायां अवकलज किसको कहा गया था? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अच्छा, जहां जहां एच आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू तो 0 होगा ही होगा, बराबर दायां अवकलज किसे कहा गया था? इसे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, इसे तो दायां अवकलज कहा गया था और इसे बायां अवकलज कहा गया था। अच्छा, इसको ये एल एफ डैश ए भी बोल देता है ना, और इसे आर एफ डैश ए भी बोल देता है। ठीक है। अच्छा, एफ डैश ए अगर पूछा जाता है तो चाहो तो दायां अवकलज ज्ञात कर दो और चाहो तो बायां अवकलज। एफ डैश ए का मतलब है एक्स बराबर ए पर अवकलज, हालांकि अगले चैप्टर में आएगा जहां तक ये एक्स बराबर ए पर अवकलज। अरे जब अवकलन है विद्यमान तो दाएं और बाएं बराबर होंगे, और जब दाएं और बाएं बराबर होंगे तो चाहे ये ज्ञात कर लो चाहे ये ज्ञात कर लो, दोनों ही एफ डैश ए माने जाएंगे। दोनों ही एफ डैश ए माने जाएंगे। एफ डैश ए का मतलब तो है एक्स बराबर ए पर अवकलज। कैसा? कौन सा? दायां के बायां कोई सही ज्ञात कर दो, क्योंकि अवकलज अगर विद्यमान होता है तो दाएं और बाएं क्या होते हैं? बराबर। अच्छा, और एल एफ डैश ए का मतलब केवल इतना ये वाला, और आर एफ डैश ए का मतलब ये वाला है। ठीक है। अच्छा, इसको मिटाता हूं मैं। फिलहाल एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित तुरंत, है ना। फिर अंतराल में अवकलनीयता और होती है, जैसे कि अंतराल में सततता थी ना, ऐसे ही अंतराल में अवकलनीयता और होती है। पर पहले मैं एक सादा क्वेश्चन करा देता हूं आपको, सरल सा लेता हूं। देखो, 6.2 का क्वेश्चन नंबर में 5वां ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 5वां आपको दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स और 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0।
ये तो आपको फलन दिया हुआ है ना, ये तो फलन दिया है, आपसे कह रहा है कि इस फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो। तब फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है भाई। ठीक है, तो सबको पता है कब होगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। लिखो फिर, ये तो प्रश्न लिखा है, अब हम शर्त लिख रहे हैं कि भाई अवकलनीय कब माना जाता है। तो फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि, क्या लिख रहा है ये, दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज हो। तो अपन दायां अवकलज ज्ञात करें, तब दायां अवकलज बताया था ना मैंने, दायां अवकलज और बायां अवकलज का मीनिंग। दाएं अवकलज का मीनिंग है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। दाया जो है उसका ये मतलब है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए से मतलब होता है 0 है भाई, तो इसको मैं 0 लिख देता हूं। x बराबर ए पे तो ये होता था एफ ए प्लस एच, इस सवाल में x बराबर 0 है तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे में h। एफ 0 प्लस एच का मतलब h ही हुआ एक तरीके से, 0 प्लस एच तो h है, तो h ही रख दो आप। तो h tan इनवर्स h इसमें ही रखेंगे ना, सीख गए अब तो तुम कि x का मान अगर आप 0 ले रहे हो जब तो एफ एक्स बराबर 0 है, और x का मान जब आप 0 नहीं ले रहे हो तो एफ एक्स बराबर इतना है। तो 0 प्लस एच वास्तव में 0 नहीं है, ये तो अंत में h को 0 रखा जाता है जब हल नहीं बचता है कोई, नहीं तो h 0 के लगभग एक संख्या है, इतनी छोटी है कि हां कभी काम पड़े तो 0 की तरह व्यवहार कर सकते हैं, बाकी वास्तविकता में h 0 नहीं है। तो f 0 प्लस h मतलब h रख दिया है ना, रख दिया, माइनस f0, कितना है f0 का मान 0 बटे में h। देखो 0 घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h इंटू tan इनवर्स h अपॉन h। h से h कट जाएगा और h 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो दायां अवकलज का मान हुआ है ना।
अब बायां अवकलज देखो मैं, बायां अवकलज जानते हैं आप, बायां अवकलज किसको कहते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटे में माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा f0 माइनस h का मान एक तरीके से माइनस h ही तो रखना है, तो ऊपर वाले में रखेंगे, है ना। तो माइनस h tan इनवर्स माइनस h माइनस f0 जो कि 0 है बटे माइनस h। 0 घटने से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मतलब जो समझो ऊपर यही है क्या, माइनस h से माइनस h कट जाएगा, केवल tan इनवर्स माइनस h बचेगा। लिमिट h टेंस टू 0 और tan इनवर्स माइनस h में माइनस बाहर आ जाए तो tan इनवर्स h, और अगर h को 0 रख देंगे ना तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है। दाएं अवकलज का मान 0 आ गया, बाएं अवकलज का मान 0 आ गया, तो दोनों बराबर आए कि नहीं आए? तो ये बात लिख दो कि यहां दोनों बराबर आए हैं। दोनों मतलब कौन? दायां अवकलज और बायां अवकलज। यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। अतः x बराबर 0 पर क्या है भाई? अवकलनीय है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कराया मैंने। बिल्कुल सादा प्रक्रिया है अवकलनीयता की जांच की। कब होता है अवकलनीय? जब दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज हो। दायां निकाल लिया, बायां निकाल दिया, बराबर आ गए, अवकलनीय घोषित कर दिया। एक सवाल और करते हैं, देखो इसको लिख लो आप। अब मैं एग्जाम्पल नवा करा रहा हूं भाई, है ना। आपको यहां फलन कितना दे रखा है वो लिख रहा हूं पहले तो, है ना। फलन एफ एक्स बराबर वो दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x। x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 0। ये कह रहा है x बराबर 0 पर सतत है, तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो। ये क्वेश्चन दे रखा है, नहीं देख रहा हो तो ऊपर कर देता हूं, देखो आप। एफ एक्स बराबर कितना है? ये तो एक्स स्क्वायर है और गुणा में ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x, है ना, बटे में ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x। ये तो जब है जब x आप 0 काम में नहीं ले रहे हो, मतलब 0 प्लस h और 0 माइनस h लेना जब काम में, जब तो ये है। और f0 के लिए ये है क्या?
जीरो। एफ जीरो का मान तो जीरो लेना और एफ जीरो प्लस एच और एफ जीरो माइनस एच वो इसमें रखना आप। तो फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय होगा यदि, कब अवकलनीय होगा कि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है, फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। अब मैं निकालूं दाएं और बाएं दोनों, तो देखो दायां अवकलज निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो दायां अवकलज कितना होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और बटे में h, इसी को बोलते हैं ना दायां अवकलज। अब आप इसमें मान जमा दो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो तो एक कथन है एक तरीके का, और ये कथन क्या बताता है कि h का मान लगभग जीरो है, अंत में h का मान जीरो रखने वाले ही। अच्छा, अब f जीरो प्लस h कहा था ना मैंने थोड़ी देर पहले, ऊपर वाले में रखना है। देखो जीरो प्लस h मतलब h ही तो हुआ, तो आपको x की जगह क्या रखना है, h रखना है। h जीरो प्लस h, h हुआ तो आपको h रखना है। h स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, ये तो f जीरो प्लस h का मान हो गया, माइनस एफ जीरो जो कि जीरो है, और बटे में कितना भैया हो, h। ये तो एफ जीरो प्लस h का मान माइनस एफ जीरो और बटे में कितना h। इस h से h स्क्वायर में से एक h चला जाएगा तो एक h बच जाएगा। आगे हल कर रहे हैं, जीरो तो छोड़ो उसको, पीछे वाले को समझो कि ऊपर इतना ही है, h का भाग दे रहे हैं तो अकेला h तो फिर भी बचेगा। अच्छा, लिमिट तो हमें भूलनी नहीं है, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो कितना बच गया, h e की पावर 1 अपॉन h e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन में e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब देखो आप अगर यहीं h जीरो रखते हो ना, तो ये तो जीरो है, ये e की पावर माइनस अनंत, किसी की पावर माइनस अनंत होना तो वो जीरो होता है, e की पावर माइनस अनंत जीरो, और ये e की पावर अनंत बनेगा जो कि अनंत, और नीचे भी अनंत, अनंत बटे अनंत और गुणा जीरो, अनधार्य रूप है। अनधार्य रूप को हम अधिकतम हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सवालों में आप e की पावर माइनस अनंत बनाने का प्रयास किया करना। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे सवालों में आप e की पावर माइनस अनंत बनाने का प्रयास करना।
कैसे? मैंने e की पावर 1/h प्लस का 1/h है ना, कॉमन ले रहा हूं। पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, e की पावर 1/h कॉमन लिया ऊपर से, तो यहां तो बचेगा 1 माइनस, जब e की पावर 1/h का इसमें भाग दिया जब, तो 1 आया। इसमें भाग दोगे ना तो ये बटे में आया, तो ऊपर जाएगा, ये भी फिर माइनस का, कुल मिला के ये बनेगा छोरे देखो ये माइनस का 2/h अपॉन, ऐसे नीचे कॉमन ले लिया और 1 प्लस e की पावर -2/h, और h तो पहले से और चल रहा है, एक लिख दिया है मैंने साइड में, ये कट गए। अब अगर आप h 0 रखते हो ना तो अंधारे रूप नहीं है, देखो ये h है इसलिए 0 गुणा, ये तो कट गए दोनों, ब्रैकेट में आ जाओ 1 माइनस, अगर यहां h 0 रखा होगा ना तो माइनस अनंत बना है, और e की पावर माइनस अनंत है ना, वो 0 रहता है, तो 0 बटे 1 प्लस 0, ललाओ हल होके 0 ही आ रहा है ये, ठीक है। ये तो दायां अवकलज है। अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार बायां अवकलज होगा, जगह कम है, मुझसे जितना हल हो जाएगा मैं इसमें लिख दूंगा, आपको दिखेगा जितना, ठीक है। फिर आपको ही करना है। दायां अवकलज तो 0 आ गया, अब बायां अवकलज देखो, बायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, f0 माइनस h यानी कि माइनस h, समझो इसको, तो x की जगह क्या रखना है आपको, माइनस h रखना है, माइनस h स्क्वायर, इसमें रख रहा हूं मैं e की पावर 1/, माइनस h माइनस e की पावर, इसमें रखेंगे ना प्लस हो जाएगा, माइनस h रख रहा हूं मैं इसमें, माइनस h स्क्वायर। अच्छा, माइनस h रखा है यहां x की जगह, तो e की पावर 1/, माइनस h मतलब -1/h हुआ, माइनस e की पावर, ये प्लस का हो जाएगा, पहले से माइनस है इसलिए, बटे e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये तो e की पावर माइनस अनंत 0 हो जाएगा, परंतु ये e की पावर अनंत दिक्कत देगा, ऊपर वाले स्टेप में भी तो कॉमन लिया है, ऐसे इसमें भी कॉमन ले लेंगे। देखो माइनस h स्क्वायर तो प्लस का h स्क्वायर, ठीक है। इसमें से e की पावर 1/h कॉमन ले दिया ऊपर से, तो यहां से जब e की पावर 1/h कॉमन लिया तो ये e की पावर -2/h बचेगा, माइनस ये 1 बचेगा, अपॉन
ऐसे नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, और e की पावर -2/h +1, e की पावर 1/h तो कट गया, h टेंस टू 0 तो h 0 रख दो आप इसमें, तो ये तो 0, e की पावर माइनस अनंत भी 0 होता है भाई, e की पावर माइनस अनंत 0 होता है। जगह तो बची नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, देखो 0 रख रहा हूं, तो 0 पहला वाला 0 हो जाएगा, -1 बटे 0 + 1, कुल मिला के 0 आ गया। बायां अवकलज का मान भी 0 आया है, और दाएं अवकलज का मान भी 0 आया है। ये रहा, आगे एक लाइन आएगी कि यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, ठीक है। अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ठीक बात है। अब अगले आधे घंटे क्लास में, या फिर मैं देखता हूं एक छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो एक और करा दूं। लोग करा देते हैं। एक एग्जाम्पल 14वां है, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिख लो आप, जैसा कि मैं कह रहा था आपको, कौन सा एग्जाम्पल 14वां, मापांक फलन वाला क्वेश्चन है ना। तो मापांक को मैंने तोड़ना था, आप लोगों को बता दिया था, तो इसे तोड़ें अपन। देखो यहां फलन f(x) बराबर मोड में x-2 है, तब तुमसे बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लो आप, मापांक फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होते हैं। प्रथम अवकलज 2 बार 3 बार कई बार विद्यमान आ जाए प्रथम नारे पर। मापांक फलनों का अवकलज विद्यमान नहीं होता। कौन से बिंदु पे? जिस बिंदु पर इसका क्रांतिक बिंदु है। तो इसका क्रांतिक बिंदु कितना है भाई? x-2 को बराबर 0 करेंगे तो क्रांतिक बिंदु कितना आ जाएगा? x बराबर 2। तो ये फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। और जगह तो होगा, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, ये 0 पे है, 0.5 पे है, -27 पे है, 2 पर नहीं है केवल। मापांक फलन क्रांतिक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते। दोबारा सुन लो, मापांक फलन क्रांतिक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं आने चाहिए 2 पे। x बराबर 2 पे दाएं और बाएं अवकलज बराबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा आपसे कि मापांक फलन क्रांतिक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते। तो देखें, पहले इसको आप तोड़ दो। तो ध्यान कैसे तोड़ते थे? संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु लिखते हैं। और क्रांतिक बिंदु कहां से आता है? मोड के भीतर वाली वैल्यू को बराबर 0 करने से। इसे बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आ गया? 2।
इसका क्रांतिक बिंदु तो है 2 और संग में यह भी महसूस हो गया कि फलन 2 भागों में टूटेगा, 2 से कम के लिए और 2 से अधिक के लिए। क्रांतिक बिंदु जितने भाग करता है ना, फलन उतने भागों में टूटता है। तो एक तो x लेस देन 2 और एक x ग्रेटर देन 2। लेस देन 2 से कम कोई भी संख्या रखते थे, ध्यान आ रहा हो तो अंदर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव लगा दो। और 2 से अधिक रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आगे पॉजिटिव लगा दो। ठीक है। अच्छा, जहां 2 वाला पॉजिटिव है वो बराबर में लगा देते हैं। x माइनस 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, जहां पॉजिटिव है वहां 2 बराबर में आएगा। ये फलन देखो ये लिखा हुआ आ गया। अब कलनीयता की जांच स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक तो फलन को एक दूसरे प्रारूप में लिखा है, अब शर्त लिख दो कि कब अवकलनीय माना जाता है। फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि, फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है भाई, दायां और बायां अवकलज बराबर होते हैं तभी तो अवकलनीय माना जाता है। तो दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, तो ये दोनों के मान निकाल के देखें इस सवाल के लिए। चलो, तो दायां अवकलज बता रखा है ना मैंने, दायां अवकलज किसको बोलते हैं? लिमिट h टेंस टू 0, f 2 पे देखा जा रहा है ना, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 तो ज्यों की त्यों एफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 से अधिक है, तो कौन से में रखना है? 2 से अधिक है तो इसमें 2 प्लस एच माइनस 2। ठीक है, माइनस F2, F2 का मान देखो बराबर यहां तो है ना, तो इसमें रखना है 2 माइनस 2 बटे में H, लिमिट h टेंस टू 0। जरा देखो, ये तो 0 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो h बटे h बचा हुआ है, h बटे h। h 0 नहीं है जब तक कट रहा हो, जब तक वो तो अंत में रखते हैं h को 0। तो ये कट गया यहां पे भाई, कितना आ गया? 1 आ गया दायां अवकलज। अब बायां अवकलज ज्ञात करो। बायां अवकलज का मीनिंग समझते हो आप? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस F2 बटे
माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब आओ f 2 माइनस एच का मान, 2 माइनस एच 2 से कम है, 2 से कम है तो कहां रखेंगे, 2 से कम है तो इस वाले में रखेंगे। माइनस x की जगह 2 माइनस एच रख रहा हूं मैं, -2 माइनस f2 का मान 2 माइनस 2 ही है, बटे माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, और ये 2 माइनस 2 0, माइनस एच है परंतु ये वाला माइनस हो आएगा तो प्लस एच, ऊपर प्लस एच नीचे माइनस एच, कटेगा तो -1 आएगा। देखो ये रहा दायां अवकलज तो +1 आया है और बायां अवकलज -1। यहां x बराबर 2 पर जो दायां अवकलज है बराबर नहीं है बायां अवकलज के, ठीक है। तो फलाना x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये दाएं और बाएं ज्ञात करने के बाद बताया करो कि अवकलनीय रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अभी जो अगली आधा घंटे क्लास होगी उसमें भी मापांक का एक क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इनको ध्यान से समझ लो या इनको प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, आधा घंटे क्लास आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है।